हमने प्राइमरी हेल्थ केयर की डेफिनीशन पढ़ ली, ठीक है, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर पढ़ लिया, प्रिंसिपल्स पढ़ लिए हमने, और क्या पढ़ लिया, एलिमेंट्स हमने पढ़ लिए, ठीक है। नेक्स्ट आज हम स्टार्ट करेंगे लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर, ठीक है। देखो, सबसे पहले समझो कि लेवल का मतलब क्या होता है ना। लेवल का मतलब क्या है? लेवल का मतलब होता है अलग अलग स्टेज या कैटेगरी, ठीक है। क्या है? अलग अलग स्टेज या कैटेगरी। हेल्थ केयर में हर पेशेंट को एक ही हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं मिलता, ठीक है। पेशेंट की डिजीज कितनी सीरियस है उसके हिसाब से हेल्थ केयर को 3 लेवल में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इससे पेशेंट को सही जगह पर सही ट्रीटमेंट मिलता है, ठीक। तो हेल्थ केयर के कितने लेवल हैं? 3 लेवल हैं, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है। कितने लेवल हैं? 3 लेवल। चलो फर्स्ट पढ़ते हैं प्राइमरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर, जो कि क्या है? फर्स्ट लेवल, ठीक। इसको समझते हैं। देखो क्या है कि ये हेल्थ केयर सिस्टम का सबसे पहला लेवल होता है जब किसी पर्सन को पहली बार कोई हेल्थ प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहले इसी लेवल पर जाना चाहिए, ठीक है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? फर्स्ट कांटेक्ट लेवल भी कहते हैं, ठीक है। तो समझ में आया? यहाँ किस तरह के पेशेंट आते हैं? प्राइमरी लेवल में किस तरह के पेशेंट्स आते हैं? देखो, जो पेशेंट्स नॉर्मल या कॉमन प्रॉब्लम से परेशान होते हैं, ठीक है। जो पेशेंट नॉर्मल या कॉमन प्रॉब्लम से परेशान होते हैं, जैसे फीवर हो गया, हेडेक है, डायरिया है, कोल्ड एंड कफ हो गया, ठीक है, वोमिटिंग हो गया, और माइनर इंजरी है, ठीक है, वैक्सीनेशन हो गया, प्रेगनेंसी चेकअप हो गए, ठीक। तो यहाँ कौन कौन सी फैसिलिटीज़ होती है? क्या क्या है फैसिलिटीज़ में? सब सेंटर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, यानी कि क्या है? HWC। और क्या है? प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक। यहाँ कौन कौन सी सर्विसेज मिलती है? वैक्सीनेशन है ना, ANC, ठीक है, और फैमिली प्लानिंग हो गया, BP और शुगर चेक हो गया, हेल्थ एजुकेशन है, ठीक है, बेसिक मेडिसिन हो गए, और माइनर इलनेस का ट्रीटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी सर्विसेज मिलती हैं। अगर पेशेंट ठीक ना हो तो क्या होगा, है ना। अगर पेशेंट ठीक ना हो तो देखो क्या है कि अगर डॉक्टर को लगे कि पेशेंट की कंडीशन सीरियस है और PHC में ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, तो पेशेंट को सेकेंडरी लेवल पर रेफर कर दिया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि रवि है ना, रवि को 2 दिन से फीवर है, ठीक। वो सबसे पहले कहाँ गया? PHC। वो सबसे पहले PHC गया, तो डॉक्टर ने चेकअप किया और मेडिसिन दी। 2-3 दिन में रवि ठीक हो गया, इसीलिए उसको बड़े हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये मैंने बताया क्या? प्राइमरी लेवल का एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंडरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर। सेकेंडरी लेवल देखो ये क्या है? ये प्राइमरी लेवल से एक स्टेप ऊपर होता है, ठीक। यहाँ उन पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है जिनकी डिजीज थोड़ी सीरियस होती है और जिन्हें स्पेशलिस्ट डॉक्टर की ज़रूरत होती है, ठीक। कौन कौन से हॉस्पिटल इस लेवल पर आते हैं बताओ? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है ना, CHC हो गए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गए, ठीक है। यहाँ कौन कौन से डॉक्टर्स होते हैं? स्पेशलिस्ट डॉक्टर, जैसे आपके फिजिशियन है, सर्जन है, ठीक है, गायनिकोलॉजिस्ट है। तो ये सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ पे होते हैं, ठीक है। यहाँ कौन कौन सी सर्विसेज मिलती है? सर्जरी हो गया, है ना, स्पेशल, और क्या है, क्या लिखा है? स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन हो गया, ठीक है, और इमरजेंसी ट्रीटमेंट है, एक्सरे हो गया, लेबोरेटरी टेस्ट हो गए, ठीक है। एडमिशन मतलब कि क्या? हॉस्पिटल में भर्ती। तो यहाँ पे यही सारी सर्विसेज मिलती हैं। पेशेंट यहाँ कैसे आता है? क्वेश्चन ये भी तो आता है कि पेशेंट यहाँ कैसे आता है ना। ज़्यादातर पेशेंट को प्राइमरी हेल्थ सेंटर से यहाँ रेफर किया जाता है, ठीक है। कभी कभी इमरजेंसी में पेशेंट सीधा भी आ सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि सुमन, ठीक है, सुमन को बहुत तेज क्या
क्या है, पेट दर्द था, ठीक है, सुमन को बहुत तेज पेट दर्द था, पीएचसी में चेकअप हुआ, डॉक्टर को लगा कि अपेंडिक्स हो सकता है ना, पीएचसी में ऑपरेशन पॉसिबल नहीं था, इसीलिए उसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज दिया गया। वहाँ सर्जन ने ऑपरेशन किया, ठीक है, ये मैंने बताया सेकेंडरी लेवल का एग्जाम्पल। अभी क्लियर? ओके। थर्ड क्या है, टर्शरी लेवल, ठीक है, टर्शरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर। देखो इसको समझो, ये हेल्थ केयर सिस्टम का सबसे हाईएस्ट लेवल होता है, ठीक है, यहाँ बहुत सीरियस और कॉम्प्लिकेटेड डिजीजेस का ट्रीटमेंट होता है। यहाँ हाईली स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स और एडवांस मशीन्स होती हैं, ठीक है। कौन कौन से हॉस्पिटल इस लेवल पर आते हैं बताओ? मेडिकल कॉलेज हो गए, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हो गए, एम्स हो गए, एसजीपीजीआई हो गए, हाँ यही सब है। तो यहाँ पे ये सारे हॉस्पिटल इस लेवल पर आते हैं, ठीक है। यहाँ कौन कौन सी सर्विसेज मिलती है? हार्ट सर्विस, हार्ट सर्जरी हो गया, ब्रेन सर्जरी है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो गया, कैंसर ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है, और किडनी डायलिसिस हो गया, यही सब है, आईसीयू केयर हो गया, ठीक है। पेशेंट यहाँ पे कब आता है? पेशेंट यहाँ कब आता है? जब डिजीज इतनी सीरियस हो कि उसका ट्रीटमेंट प्राइमरी या सेकेंडरी लेवल पर पॉसिबल ना हो, ठीक है, तब पेशेंट यहाँ पे आता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक पेशेंट को क्या है, एक पेशेंट को हार्ट अटैक आया, ठीक, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में फर्स्ट ट्रीटमेंट दिया गया, डॉक्टर ने देखा कि हार्ट सर्जरी की ज़रूरत है, पेशेंट को एम्स या एसजीपीजीआई रेफर कर दिया गया, ठीक है, वहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने क्या किया? सर्जरी किया। तो ये टर्शरी लेवल का एग्जाम्पल मैंने बता दिया। क्लियर? ये सारे थे लेवल्स। चलो एक बार फिर से समझ लो। देखो मैं अब जो बता रही हूँ उसको समझना कि तीनों लेवल्स को आप फिर से समझो एक में। देखो सोचो कि मोहन नाम ले लिया मैंने, मोहन को पहले फीवर हुआ, ठीक है, सोचिए कि मोहन को पहले फीवर हुआ। तो स्टेप 1 क्या है? प्राइमरी लेवल, है ना। मोहन क्या हुआ? मोहन पीएचसी गया, डॉक्टर ने मेडिसिन दी, लेकिन फीवर कम नहीं हुआ और कंडीशन सीरियस हो गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? सेकेंडरी लेवल, उसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया, वहाँ टेस्ट हुए और स्पेशलिस्ट ने ट्रीटमेंट दिया। टेस्ट में पता चला कि उसको एक रेयर डिजीज है जिसका ट्रीटमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं हो सकता, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या है? टर्शरी, हाँ टर्शरी लेवल। फिर क्या है? मोहन को मेडिकल कॉलेज या फिर क्या एम्स भेजा गया, वहाँ एडवांस मशीन्स और स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट किया। इस तरह पेशेंट ज़रूरत के हिसाब से एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाता है। अभी क्लियर हो गया होगा लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर, ठीक है। शॉर्ट में पढ़ लो, क्या है? PST, है ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। प्राइमरी मतलब क्या है? पहला क्या है? बेसिक ट्रीटमेंट, ठीक है। सेकेंडरी में क्या है? स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट। और टर्शरी में क्या हो गया? टॉप लेवल स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट, ठीक है। आप याद रखना, पहले क्या है? पहले पीएचसी जाओ, ज़रूरत हो तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाओ, और बहुत सीरियस कंडीशन हो तो मेडिकल कॉलेज या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जाओ, ठीक है। ये मैंने जो है लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर का मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया, ठीक है। अभी क्लियर हो गया होगा। तो फिर से समझ लो एक बार और। हाँ, प्राइमरी लेवल क्या है? यहाँ हेल्थ केयर से, ये क्या है? ये हेल्थ केयर सिस्टम का पहला कांटेक्ट पॉइंट होता है। जब किसी पर्सन को पहली बार हेल्थ प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले इसी लेवल पर ट्रीटमेंट मिलता है, ठीक है। फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं? सब सेंटर हो गए, है ना, SC है, PHC है और HWC है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ठीक है। सर्विसेज क्या क्या है? वैक्सीनेशन है, ANC है, हेल्थ एजुकेशन है, ठीक है, माइनर इलनेस का ट्रीटमेंट हो गया,
मतलब कि छोटी मोटी बीमारियों का इलाज, ठीक है। सेकेंड क्या है, सेकेंडरी लेवल, हाँ मतलब कि इस लेवल पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स द्वारा हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, ठीक। यहाँ उन पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है जिन्हें बेसिक ट्रीटमेंट से ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं, CHC है ना, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गए। सर्विसेज क्या क्या हैं, सर्जरी है, इमरजेंसी केयर है और स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन हो गए, ठीक है। थर्ड है टर्शरी लेवल, इस लेवल पर क्या है, बहुत एडवांस और हाईली स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है। यहाँ सीरियस और कॉम्प्लेक्स डिजीजेस का ट्रीटमेंट होता है, ठीक। फैसिलिटीज क्या क्या है, मेडिकल कॉलेजेस हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैं, ओके। सर्विस क्या क्या है, क्या क्या सेवाएं हैं, हार्ट सर्जरी है ना, कैंसर ट्रीटमेंट हो गया, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो गया, ठीक। अभी क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। जैसा कि आपको पता है, फंक्शन का मतलब होता है काम या रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। सिंपली मतलब समझो कि प्राइमरी हेल्थ केयर लोगों के लिए कौन कौन से, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर लोगों के लिए कौन कौन से काम करता है, उन्हीं को PHC के फंक्शन कहते हैं, ओके। PHC का मेन फंक्शन क्या क्या है, हेल्थ प्रमोशन, डिजीज प्रिवेंशन, अर्ली डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, रिफरल सर्विसेज, रिहैबिलिटेशन, फैमिली प्लानिंग, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ एजुकेशन और क्या है, मैटरनल एंड चाइल्ड केयर। हाँ चलो फर्स्ट देखते हैं हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन का मतलब है लोगों को हेल्दी बनाना और हेल्दी रहने के लिए इनकरेज करना, यानी सिर्फ डिजीज का ट्रीटमेंट नहीं बल्कि डिजीज होने से पहले ही हेल्थ को इम्प्रूव करना, ठीक है। देखो क्या है कि अगर लोग हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएंगे तो उन्हें डिजीजेस कम होंगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल कि हेल्थ वर्कर लोगों को बताता है क्या, बैलेंस डाइट रखो, रोज एक्सरसाइज करो, ठीक है, साफ सफाई रखो, स्मोकिंग और अल्कोहल से बचो, तो इससे लोग क्या रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। सेकेंड फंक्शन क्या है, डिजीज प्रिवेंशन। डिजीज प्रिवेंशन का मतलब है बीमारी होने से पहले ही उससे बचाव करना, ठीक है। डिजीज प्रिवेंशन का मतलब है बीमारी होने से पहले उससे क्या करना, बचाव करना। डिजीज होने के बाद ट्रीटमेंट में ज्यादा पैसा और क्या लगता है, टाइम लगता है ना, इसीलिए प्रिवेंशन हमेशा बेटर होता है। फॉर एग्जाम्पल वैक्सीनेशन लगवाना, मॉस्किटो नेट यूज करना और क्या है, साफ पानी पीना, हाथ धोना, ये सब क्या है, ये सब डिजीज प्रिवेंशन के क्या है, एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। थर्ड फंक्शन है अर्ली डायग्नोसिस, है ना, मतलब कि बीमारी का क्या करना, जल्दी पता लगाना, ठीक है। डिजीज को शुरुआत में ही क्या करना, पहचान लेना। अगर डिजीज जल्दी पकड़ में आ जाए तो ट्रीटमेंट आसान और जल्दी क्या होता है, सक्सेसफुल होता है। फॉर एग्जाम्पल कि एक पेशेंट को टीबी की शुरुआत है, ठीक है, एक पेशेंट को टीबी की मतलब स्टार्टिंग है, शुरुआत है, तो PHC में टेस्ट हुआ और टीबी जल्दी डिटेक्ट हो गई, अब उसका ट्रीटमेंट टाइम पर शुरू हो गया। फोर्थ क्या है, ट्रीटमेंट। जब कोई पर्सन बीमार हो जाए तो उसका सही इलाज करना, है ना। ट्रीटमेंट से पेशेंट जल्दी ठीक होता है और डिजीज बढ़ने से रुक जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि PHC में फीवर का ट्रीटमेंट, कफ का ट्रीटमेंट, डायरिया में क्या ORS, माइनर इंजरीज में माइनर इंजरीज की क्या ड्रेसिंग की जाती है, तो ये सब है, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन है रेफरल सर्विसेज, मतलब कि इसको समझो कि अगर PHC में किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट पॉसिबल ना हो तो उसे बड़े हॉस्पिटल भेजना रेफरल सर्विसेज कहलाता है। क्लियर, रिपीट कर रही हूँ, अगर PHC में किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट पॉसिबल ना हो तो उसे बड़े हॉस्पिटल भेजना रेफरल सर्विसेज कहलाता है। PHC में क्या है, PHC में हर मशीन और स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं होते, है ना, इसीलिए सीरियस पेशेंट को हायर सेंटर भेजना जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल कि एक पेशेंट को हार्ट अटैक आया, ठीक है, PHC ने फर्स्ट एड दिया और उसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। नेक्स्ट फंक्शन है
नहीं, रिहैबिलिटेशन, हाँ, रिहैबिलिटेशन का मतलब है डिजीज या एक्सीडेंट के बाद पेशेंट को फिर से नॉर्मल लाइफ जीने लायक बनाना। ठीक है, कई पेशेंट ट्रीटमेंट के बाद भी पूरी तरह नॉर्मल नहीं होते, उन्हें फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज या काउंसलिंग की ज़रूरत होती है ना। फॉर एग्जांपल, स्ट्रोक पेशेंट को क्या करना, फिजियोथेरेपी कराना, ठीक है, एक्सीडेंट के बाद चलना सिखाना। तो ये सारे एग्जांपल मैंने बताए। नेक्स्ट है फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग का मतलब है फैमिली को प्लान करना, यानी बच्चों की संख्या और उनके बीच का गैप डिसाइड करना। ठीक है, इससे मदर और बेबी दोनों हेल्दी रहते हैं और फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन भी बेटर रहती है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे क्या क्या है, कॉन्डोम हो गए, कॉपर टी हो गया, और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो गए। ठीक है, यही सब है, फैमिली प्लानिंग, काउंसलिंग हो गया। ठीक है, ये सब आते हैं फैमिली प्लानिंग में। नेक्स्ट है इम्यूनाइजेशन, मतलब कि क्या है, टीकाकरण, है ना, वैक्सीनेशन के थ्रू डिजीज से प्रोटेक्शन देना। वैक्सीन क्या है, वैक्सीन बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाती है और डेंजरस डिजीजेस से बचाती है। क्या क्या एग्जाम्पल हैं, बीसीजी है, डीपीटी है, मीजल्स वैक्सीन हो गए, ओपीवी है, यही सब है। नेक्स्ट क्या है, हेल्थ एजुकेशन, लोगों को हेल्थ के बारे में सही नॉलेज देना, है ना। जब लोग हेल्थ के बारे में जानेंगे तभी वो हेल्दी हैबिट्स अपनाएंगे, है ना। हेल्थ वर्कर बताता है क्या क्या, हाथ धोना, टॉयलेट का यूज़ करना, सेफ ड्रिंकिंग वाटर पीना, हेल्दी फूड खाना। ठीक, नेक्स्ट फंक्शन है मैटरनल एंड चाइल्ड केयर। तो प्रेग्नेंट वुमेन और बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि मदर और बेबी दोनों को स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। इससे मैटरनल और इन्फेंट मॉर्टेलिटी कम होती है। ठीक है, अभी ये सब आगे और डिटेल में आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, आपका पूरा एक टॉपिक है अच्छा सा। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, फिर से सुन लो, मैटरनल एंड चाइल्ड केयर में क्या है, प्रेग्नेंट वुमेन और बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखना। ठीक है, मदर और बेबी दोनों को स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। ठीक है, इससे मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी कम होती है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे क्या क्या है, टीटी इंजेक्शन हो गया, आयरन टैबलेट हो गया, एएनसी चेकअप है, और बेबी का वैक्सीनेशन है। ठीक, फिर से मैं बता दे रही हूँ शॉर्ट में। फंक्शन, हेल्थ प्रमोशन का मतलब क्या है, हेल्दी रहना सिखाना। ठीक है, जैसे कि एक्सरसाइज और बैलेंस डाइट हो गया। नेक्स्ट है डिजीज प्रिवेंशन, इसका मतलब क्या है, डिजीज से बचाओ, जैसे वैक्सीनेशन है, हैंड वॉशिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अर्ली डायग्नोसिस, मतलब कि डिजीज का जल्दी पता लगाना, जैसे आपका टीबी है ना, टीबी स्क्रीनिंग हो गया। नेक्स्ट क्या है, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट मतलब क्या है, डिजीज का इलाज, लाइक फीवर, डायरिया। ठीक है, ये सब फीवर डायरिया ट्रीटमेंट। ओके, नेक्स्ट क्या है, रेफरल सर्विसेज, मतलब कि बड़े हॉस्पिटल भेजना, लाइक हार्ट अटैक पेशेंट। ओके, फिर है रिहैबिलिटेशन, मतलब नॉर्मल लाइफ में वापस लाना। एग्जाम्पल मैंने बताया था क्या, फिजियोथेरेपी। ठीक है, फिर है आपका फैमिली प्लानिंग, मतलब कि छोटा और क्या, हेल्दी परिवार, लाइक कॉन्डम हो गया, कॉपर टी हो गया। ठीक है, ये सब। नेक्स्ट है इम्यूनाइजेशन, मतलब कि वैक्सीन लगाना। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्या हो गया, बीसीजी है, ओपीवी है। और नेक्स्ट है हेल्थ एजुकेशन, मतलब कि हेल्थ की जानकारी देना, है ना, जैसे कि हाइजीन एजुकेशन। फिर है मैटरनल एंड चाइल्ड केयर, तो क्या है, मतलब माँ और बच्चे की देखभाल। एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया, एएनसी और क्या हो गया, इम्यूनाइजेशन हो गया। ठीक, तो ये फंक्शन आप याद रखिएगा, पॉइंट में लिखे हुए हैं, बट मैंने इसका मतलब डिटेल में बताया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एडवांटेजेस। एडवांटेज का मतलब आपको पता है क्या, फायदा या बेनिफिट। ठीक है, एडवांटेज का मतलब होता है बेनिफिट या फायदा। ठीक है, यानी प्राइमरी हेल्थ केयर से लोगों और सोसाइटी को क्या क्या फायदे मिलते हैं। ठीक है, पीएचसी के मेन
बेनिफिट क्या क्या हैं? अफोर्डेबल हो गया, और क्या है, इजी एक्सेसिबल है, रिड्यूस डिजीज बर्डन है, इम्प्रूव लाइफ स्टाइल एक्सपेक्टेंसी हो गया। चलो इसको बारी बारी हम पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है? अफोर्डेबल, मतलब कि कम खर्च वाली स्वास्थ्य सेवा, ठीक है। अफोर्डेबल का मतलब है कम खर्च में हेल्थ सर्विसेज मिलना, ठीक है। पीएचसी की सर्विसेज इतनी महंगी नहीं होती कि आम आदमी ट्रीटमेंट ना करा सके, है ना, क्योंकि हर इंसान प्राइवेट हॉस्पिटल का खर्चा नहीं उठा सकता, इसीलिए गवर्नमेंट पीएचसी में फ्री या बहुत कम कॉस्ट पर ट्रीटमेंट देती है, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे एक पेशेंट को फीवर है, वो पीएचसी गया, डॉक्टर ने चेकअप किया और फ्री मेडिसिन दे दी, उसका इलाज बिना ज़्यादा पैसा खर्च किए हो गया। ये पीएचसी का एडवांटेज है। सेकंड एडवांटेज क्या है? ईजिली एक्सेसिबल, ठीक है, मतलब कि ईजिली एक्सेसिबल का मतलब है हेल्थ सर्विसेज आसानी से सबके पास अवेलेबल होना, ठीक। पीएचसी विलेजेस और लोकल एरियाज के पास बनाए जाते हैं, इसीलिए लोगों को दूर नहीं जाना पड़ता, ठीक है, क्योंकि अगर हॉस्पिटल बहुत दूर होगा तो लोग ट्रीटमेंट में डिले करेंगे, इसीलिए पीएचसी को कम्युनिटी के पास बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि एक गांव की एक गांव की प्रेग्नेंट वुमेन को चेकअप करवाना है, उसके गांव के पास ही पीएचसी है, ठीक, वो आसानी से चेकअप करा लेती है। थर्ड क्या है? रिड्यूस डिजीज बर्डन, मतलब कि बीमारियों का बोझ कम करता है, ठीक है। डिजीज बर्डन का मतलब है सोसाइटी में डिजीजेस की संख्या और उनसे होने वाली प्रॉब्लम्स, ठीक। पीएचसी डिजीजेस को प्रिवेंट करता है, इसीलिए डिजीजेस कम होती है, क्योंकि वैक्सीनेशन, हेल्थ एजुकेशन और क्लीन वाटर की वजह से डिजीजेस फैलने से पहले ही कंट्रोल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि एक विलेज में सभी बच्चों को वैक्सीन लग गई, अब मीजल्स के केसेस बहुत कम हो गए, ठीक है, यानी डिजीज बर्डन क्या है? कम हो गया, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट है इम्प्रूव लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है एवरेज एज, जितनी देर तक एक पर्सन जीता है। पीएचसी लोगों को हेल्दी रखता है, इसीलिए लोग ज़्यादा साल तक जी पाते हैं, ठीक है, क्योंकि जब डिजीजेस कम होगी और ट्रीटमेंट टाइम पर मिलेगा तो डेथ कम होंगी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल कि रेगुलर बीपी और शुगर चेकअप से डिजीज जल्दी पकड़ में आ जाती है, टाइम पर ट्रीटमेंट मिलने से पेशेंट लंबी और हेल्दी लाइफ जीता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? रिड्यूसेस हॉस्पिटल एडमिशंस, मतलब कि हॉस्पिटल में भर्ती होने की ज़रूरत कम करता है, ठीक है। रिड्यूसेस हॉस्पिटल एडमिशन, मतलब कि पीएचसी कॉमन डिजीजेस का ट्रीटमेंट शुरू में ही कर देता है, इसीलिए पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत कम पड़ती है, ठीक है, क्योंकि अर्ली ट्रीटमेंट से डिजीज़ सीरियस नहीं बढ़ती है, नहीं बनती है ना। फॉर एग्जांपल कि एक पेशेंट को डायरिया हुआ, ठीक है, पेशेंट पीएचसी ने ओआरएस और मेडिसिन दे दी, पेशेंट घर पर ही ठीक हो गया, उसको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? प्रमोट्स हेल्दी कम्युनिटीज। देखो, पीएचसी का एम सिर्फ एक पेशेंट को ठीक करना नहीं है, ये पूरी कम्युनिटी को हेल्दी बनाता है ना, क्योंकि जब सब लोग वैक्सीनेशन करवाते हैं, सफाई रखते हैं और हेल्दी हैबिट्स फॉलो करते हैं तो पूरी कम्युनिटी हेल्दी हो जाती है, ठीक। जैसे कि एक विलेज में हेल्थ अवेयरनेस कैंपेजन चलाया गया, ठीक है, सब लोग हैंड वॉशिंग और टॉयलेट यूज करने लगे, तो क्या हुआ? विलेज में डायरिया और टाइफाइड के केसेस कम हो गए, ठीक। नेक्स्ट है सेव हेल्थ केयर कॉस्ट। देखो, पीएचसी से लोगों और गवर्नमेंट दोनों को हेल्थ पर होने वाला खर्चा कम होता है ना, क्योंकि
प्रिवेंशन और अर्ली ट्रीटमेंट हमेशा बड़े ऑपरेशन या आईसीयू ट्रीटमेंट से सस्ता होता है, ठीक है। जैसे कि एक चाइल्ड को वैक्सीन लग गई, उसे मीजल्स नहीं हुआ, ठीक है। एक चाइल्ड को वैक्सीन लग गई, उससे क्या है, मीजल्स नहीं हुआ। अगर वैक्सीन ना लगती और डिजीज हो जाती तो हॉस्पिटल और मेडिसिन पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता, ठीक। नेक्स्ट क्या है, इनकरेज सेल्फ केयर, मतलब कि खुद अपनी स्वास्थ्य की देखभाल के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है, वही है इनकरेज सेल्फ केयर। देखो क्या है कि पीएचसी लोगों को अपनी हेल्थ का खुद ध्यान रखना सिखाता है, क्योंकि अगर लोग हेल्दी हैबिट्स अपना लेंगे तो उन्हें बार बार डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि हेल्थ वर्कर लोगों को सिखाता है क्या, रोज एक्सरसाइज करो, हेल्दी फूड खाओ, स्मोकिंग मत करो, है ना, हेल्थ धोना सॉरी हाथ धोना ना भूलो, ठीक है। तो यही है, अब लोग क्या है, अब लोग खुद अपनी हेल्थ का ध्यान रखने लगते हैं, ठीक। फिर से समझा दे रही हूँ, एडवांटेज क्या है, अफोर्डेबल मतलब कि कम खर्च में ट्रीटमेंट, है ना, मैंने एग्जाम्पल बताया क्या, फ्री मेडिसिन, ठीक है। शॉर्ट में बता दे रही हूँ, इजीली एक्सेसिबल में क्या है, आसानी से हेल्थ सर्विसेज मिलना, ठीक है। और रिड्यूसेस डिजीज बर्डन, मतलब क्या है, डिजीज क्या है, डिजीज कम होती है। फिर क्या है, इम्प्रूव लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब कि लंबी और हेल्दी लाइफ, ठीक है। रिड्यूसेस हॉस्पिटल एडमिशन, मीनिंग क्या हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट कम होना, ठीक है। फिर क्या है, प्रमोट्स हेल्दी कम्युनिटीज, मतलब कि पूरी कम्युनिटी हेल्दी होती है। फिर क्या है, सेव हेल्थ केयर कॉस्ट, मतलब पैसा क्या है, पैसा बचता है, ठीक है। इनकरेज सेल्फ केयर, मतलब खुद हेल्थ का ध्यान रखना। तो प्राइमरी हेल्थ केयर का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, ये है कि कम खर्च में घर के पास सभी लोगों को बेसिक हेल्थ सर्विसेज देकर डिजीजेस को रोकता है और पूरी कम्युनिटी को हेल्दी बनाता है। फंक्शंस क्लियर हो गए, एडवांटेज क्लियर हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोल ऑफ हेल्थ वर्कर इन पीएचसी। सबसे पहले समझो कि हेल्थ वर्कर कौन होता है, ठीक है। इसमें लिखा है ना, रोल ऑफ हेल्थ वर्कर इन पीएचसी, तो हाँ, हेल्थ वर्कर कौन होता है, हेल्थ वर्कर वो पर्सन होता है जो कम्युनिटी के लोगों को बेसिक हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करता है और उनकी हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए काम करता है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे एएनएम हो गए, आशा वर्कर हैं, स्टाफ नर्स हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हैं, यानी कि सीएचओ, ठीक है। तो ये सब पीएचसी में काम करते हैं, ठीक है, यही है आपके हेल्थ वर्कर, ठीक है। रोल का मतलब क्या होता है, मैं हर एक वर्ड का मतलब भी बता रही हूँ, ठीक है। रोल का मतलब क्या है, मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, या काम, ठीक है, जिम्मेदारी हो गया या ड्यूटी हो गया, यानी एक हेल्थ वर्कर को पीएचसी में क्या क्या काम करने होते हैं, ठीक है। हेल्थ वर्कर के मेन रोल्स क्या क्या हैं, हेल्थ एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन, होम विजिट, ठीक है, यही सब है। इसको हम देखते हैं, फर्स्ट है हेल्थ एजुकेशन। तो हेल्थ वर्कर का सबसे पहला काम है लोगों को हेल्थ के बारे में सही जानकारी देना, ठीक है। वो लोगों को बताता है कि बीमारियों से कैसे बचना है और हेल्दी लाइफ कैसे जीनी है, क्योंकि अगर लोगों को हेल्थ के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो वो गलत आदतें अपनाएंगे और बार बार बीमार पड़ेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे हेल्थ वर्कर गांव में जाकर बताता है क्या, कि खाना खाने से पहले हाथ धोना, ठीक है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर पीना, बैलेंस डाइट लेना, स्मोकिंग और अल्कोहल से बचना, इससे लोग हेल्दी रहते हैं। नेक्स्ट रोल क्या है, इम्यूनाइजेशन। देखो हेल्थ वर्कर का काम है बच्चों और प्रेग्नेंट वुमेन को समय पर वैक्सीन लगवाना, क्योंकि वैक्सीनेशन से डेंजरस डिजीज से
बचाव होता है। अगर वैक्सीन ना लगे तो डिजीज फैल सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे हेल्थ वर्कर विलेज में वैक्सीनेशन कैंप लगाता है ना, वो पेरेंट्स को बताता है कि बच्चे को बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी और मीजल्स वैक्सीन कब लगवानी है, ठीक है। थर्ड क्या है, होम विजिट्स, मतलब कि घर घर जाकर, ठीक है, घर घर जाकर क्या करना, स्वास्थ्य सेवा देना, यही है होम विजिट। तो हेल्थ वर्कर घर घर जाकर पेशेंट और फैमिलीज की हेल्थ चेक करता है, क्योंकि हर पेशेंट पीएचसी नहीं आ सकता, जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन हो गए, ओल्ड एज पीपल हो गए, ठीक है, यही सब है। तो इन तक हेल्थ सर्विसेज पहुंचाना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल कि एनम, ठीक है, एएनएम प्रेग्नेंट वुमेन को, ये जेएनएम वाले होते हैं, ठीक है, एनम वाले होते हैं, तो यहाँ पे क्या है, एनम, ठीक है, एनम प्रेग्नेंट वुमेन के घर जाकर बीपी चेक करती है, वेट देखती है और आयरन टैबलेट देती है। नेक्स्ट क्या है, मैटरनल एंड चाइल्ड केयर। देखो, हेल्थ वर्कर प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी और डिलीवरी के बाद तक मदर और बेबी की केयर करता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम प्रॉपर केयर से मदर और बेबी दोनों हेल्दी रहते हैं, ठीक है। तो मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी भी कम होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि हेल्थ वर्कर है, ठीक है, हेल्थ वर्कर एएनसी चेकअप करवाता है, टीटी इंजेक्शन लगवाता है, और क्या है, आयरन टैबलेट देता है, हॉस्पिटल डिलीवरी के लिए मोटिवेट करता है, बेबी का वैक्सीनेशन करवाता है, ठीक है, यही सब है। नेक्स्ट क्या है, फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग। हाँ, हेल्थ वर्कर कपल्स को फैमिली प्लानिंग के बारे में जानकारी और क्या करता है, सलाह देता है, ठीक है, क्योंकि फैमिली प्लानिंग से मदर और बेबी दोनों हेल्दी रहते हैं और फैमिली अपने बच्चों की अच्छी देखभाल कर पाती है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल कि हेल्थ वर्कर बताता है क्या, कि कॉन्डोम को यूज़ कैसे करें, ठीक है, कॉपर टी क्या होता है, ओके, बर्थ स्पेसिंग क्यों ज़रूरी है ना, यही सब है। नेक्स्ट क्या है, डिजीज हाँ, नेक्स्ट है डिजीज सर्विलेंस, मतलब कि बीमारियों पर क्या करना, निगरानी रखना, ठीक है। सर्विलेंस का मतलब है डिजीजेस पर नजर रखना, ठीक है। हेल्थ वर्कर देखता है कि किसी एरिया में कोई डिजीज ज्यादा तो नहीं फैल रही, क्योंकि अगर डिजीज को शुरू में ही पहचान लिया जाए तो उसको जल्दी कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि एक विलेज में बहुत लोगों को डेंगू हो रहा है, तो हेल्थ वर्कर तुरंत हेल्थ डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करता है, फिर फॉगिंग और मॉस्कीटो कंट्रोल शुरू कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है रेफरल ऑफ सीरियस पेशेंट्स, मतलब कि अगर पेशेंट्स की कंडीशन सीरियस हो और पीएचसी में ट्रीटमेंट पॉसिबल ना हो तो हेल्थ वर्कर उसे हायर हॉस्पिटल भेजने में हेल्प करता है, ठीक है, क्योंकि पीएचसी में हर डिजीज का ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, सीरियस पेशेंट को स्पेशलिस्ट डॉक्टर की ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे जैसे कि एक पेशेंट को चेस्ट पेन और हार्ट अटैक के सिम्टम हैं, ठीक है, तो हेल्थ वर्कर फर्स्ट एड देता है और तुरंत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज रेफर करता है। नेक्स्ट है रिकॉर्ड कीपिंग। रिकॉर्ड कीपिंग मतलब कि रिकॉर्ड रखना, ठीक है। हेल्थ वर्कर सभी पेशेंट्स और हेल्थ प्रोग्राम्स का रिकॉर्ड मेंटेन करता है, क्योंकि रिकॉर्ड से पता चलता है कितने बच्चों को वैक्सीन लगी, कितनी प्रेग्नेंट वुमेन है, कितने टीबी पेशेंट्स हैं, किस पेशेंट का फॉलोअप कराना है, तो यही सब है, ठीक है। जैसे जैसे कि हेल्थ वर्कर वैक्सीनेशन रजिस्टर और एएनसी रजिस्टर मेंटेन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कम्युनिटी अवेयरनेस, मतलब कि कम्युनिटी मतलब क्या है, समुदाय, है ना, समुदाय में जागरूकता फैलाना, ठीक है। हेल्थ वर्कर कम्युनिटी में हेल्थ के प्रति अवेयरनेस फैलाता है, क्योंकि जब लोग अवेयर होंगे तभी वो हेल्थ प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करेंगे और डिजीजेस कम होंगी। फॉर एग्जाम्पल कि हेल्थ वर्कर गांव में अवेयरनेस करता है, ठीक है,
और लोगों को बताता है क्या कि डेंगू से कैसे बचें, है ना, वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है, ठीक है, स्वच्छता क्यों इम्पोर्टेंट है, यही सब है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। इम्पोर्टेंस का मतलब क्या होता है? महत्व, है ना, या ज़रूरत, ठीक है। यानी प्राइमरी हेल्थ केयर हमारे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है ना, और इससे सोसाइटी को क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, इम्प्रूव कम्युनिटी हेल्थ, मतलब कि प्राइमरी हेल्थ केयर का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस ये है कि पूरी कम्युनिटी को हेल्दी बनाने का काम करता है। ये सिर्फ एक पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं करता, बल्कि पूरे गांव या सोसाइटी की हेल्थ इम्प्रूव करता है, ठीक है। क्योंकि जब लोगों को वैक्सीनेशन, हेल्थ एजुकेशन और प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता है तो डिजीजेस कम होती हैं और सबकी हेल्थ बेटर होती है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझा रही हूँ कि समझो, एक विलेज में पीएचसी ने हेल्थ अवेयरनेस कैंप लगाया, ठीक है, लोगों को हाइजीन और वैक्सीनेशन के बारे में बताया। कुछ महीनों बाद उस विलेज में डायरिया और टाइफाइड के केसेस कम हो गए, यानी कम्युनिटी की हेल्थ इम्प्रूव हो गई। ओके, नेक्स्ट है रिड्यूसेस मैटरनल एंड इन्फेंट डेथ, मतलब कि पीएचसी प्रेग्नेंट वुमेन और न्यूबॉर्न बेबीज की प्रॉपर केयर करता है। इससे मदर्स और बेबीज की डेथ रेट कम होती है, ठीक है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम रेगुलर चेकअप, टीटी इंजेक्शन, आयरन टैबलेट और हॉस्पिटल डिलीवरी से कॉम्प्लिकेशन कम होती है, ठीक है। बेबी को जन्म के बाद वैक्सीनेशन और प्रॉपर केयर मिलती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि एक प्रेग्नेंट वुमेन पीएचसी में रेगुलर एएनसी चेकअप करवाती है, उसकी सेफ डिलीवरी हॉस्पिटल में होती है ना, बेबी को जन्म के बाद वैक्सीन लग जाती है, और क्या है, मदर और बेबी दोनों हेल्दी रहते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, प्रिवेंट्स कम्युनिकेबल डिजीजेज, मतलब कि कम्युनिकेबल डिजीजेज वो डिजीजेज होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है, ठीक है। पीएचसी इन डिजीजेस को फैलने से क्या करता है, रोकता है, क्योंकि वैक्सीनेशन, क्लीन वाटर, सैनिटेशन और हेल्थ एजुकेशन की वजह से डिजीजेस कंट्रोल में रहती है ना। फॉर एग्जांपल कि पोलियो वैक्सीनेशन कैंपेजन चलाया गया, ठीक है, सभी बच्चों को वैक्सीन लगी, तो क्या हुआ कि पोलियो के केसेस बहुत कम हो गए। नेक्स्ट क्या है, डिटेक्ट डिजीजेस अर्ली। पीएचसी डिजीजेस को शुरुआत में ही क्या करता है, पहचान लेता है, क्योंकि अगर डिजीज जल्दी पकड़ में आ जाए तो ट्रीटमेंट जल्दी शुरू हो जाता है और पेशेंट जल्दी ठीक हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि एक पेशेंट को टीबी की शुरुआती सिम्टम थे, है ना, तो पीएचसी में टेस्ट हुआ, टीबी जल्दी डिटेक्ट हो गई, टाइम पर ट्रीटमेंट शुरू हो गया, पेशेंट सीरियस होने से बच गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंश्योर हेल्थ सर्विसेज रीच रूरल एरियाज। पीएचसी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है क्या, कि गांव और दूर दराज के एरियाज तक हेल्थ सर्विसेज पहुंचाना, क्योंकि हर विलेज के लोग सिटी हॉस्पिटल नहीं जा सकते, इसीलिए गवर्नमेंट विलेजेस के पास पीएचसी बनाती है। फॉर एग्जाम्पल कि एक गांव में पीएचसी होने की वजह से प्रेग्नेंट वुमेन को चेकअप और वैक्सीनेशन के लिए सिटी नहीं जाना पड़ता, है ना, उन्हें सारी बेसिक सर्विसेज गांव के पास ही मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सपोर्ट यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यूएचसी। देखो, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का मतलब है हर पर्सन को ज़रूरी हेल्थ सर्विसेज मिलनी चाहिए बिना फाइनेंशियल प्रॉब्लम के। तो पीएचसी इस गोल को पूरा करने में हेल्प करता है, क्योंकि पीएचसी में फ्री या लो कॉस्ट ट्रीटमेंट
मिलता है ना। इसीलिए पुअर और रिच दोनों लोग ट्रीटमेंट करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि गवर्नमेंट पीएचसी में वैक्सीनेशन फ्री है ना, प्रेगनेंसी चेकअप फ्री है, बेसिक मेडिसिन फ्री मिलती है। इससे क्या है, इससे हर पर्सन को हेल्थ सर्विसेज मिल पाती है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब समझो, क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब है हेल्दी, एक्टिव और बेटर लाइफ जीना। ठीक है, पीएचसी लोगों को सिर्फ डिजीज से बचाता ही नहीं बल्कि उनकी डेली लाइफ भी बेटर बनाता है, क्योंकि हेल्दी पर्सन अच्छे से पढ़ सकता है, काम कर सकता है और अपनी फैमिली का ध्यान रख सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे एक डायबिटिक पेशेंट पीएचसी में रेगुलर चेकअप करवाता है ना, उसका शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है, तो वो नॉर्मल लाइफ जीता है और अपना काम आसानी से कर पाता है। ठीक है, ये सारे थे इम्पोर्टेंस। ठीक है, शॉर्ट में फिर से बता दे रही हूँ, ठीक है, भूलना नहीं। इम्प्रूव कम्युनिटी हेल्थ मतलब क्या हो गया, पूरी कम्युनिटी को हेल्दी बनाना। नेक्स्ट क्या है, रिड्यूसेस मैटरनल एंड इन्फेंट डेथ्स मतलब क्या है, माँ और बच्चे की डेथ कम करना। एग्जाम्पल मैंने बताया था क्या, एएनसी हो गया, टीटी है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रिवेंट्स कम्युनिकेबल डिजीजेस मतलब कि फैलने वाली डिजीज को रोकना। एग्जाम्पल मैंने बताया क्या, पोलियो वैक्सीनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डिटेक्ट डिजीजेस अर्ली मतलब कि डिजीजेस का जल्दी पता लगाना। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे टीबी स्क्रीनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हाँ, रीचेस रूरल एरियाज। ठीक है, मतलब कि गांव तक हेल्थ सर्विसेज पहुंचाना। ठीक है, फिर क्या है, सपोर्ट यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मतलब सबको हेल्थ सर्विसेज देना। एग्जाम्पल जैसे फ्री मेडिसिन हो गए, फ्री वैक्सीनेशन हो गए। नेक्स्ट लास्ट क्या है, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब कि हेल्दी और बेटर लाइफ देना। एग्जाम्पल जैसे रेगुलर बीपी है ना, और क्या है, शुगर चेकअप हो गया। ठीक है, तो ये सारे हैं। तो प्राइमरी हेल्थ केयर का इम्पोर्टेंस क्या है, प्राइमरी हेल्थ केयर का इम्पोर्टेंस ये है कि ये हर व्यक्ति को घर के पास कम खर्च में बेसिक हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, डिजीजेस को रोकता है, माँ और बच्चे की सुरक्षा करता है और पूरी कम्युनिटी की हेल्थ और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है। ठीक है, ये सारे शॉर्ट्स में हैं। ठीक है, 4 प्रिंसिपल्स हैं, जो 8 एलिमेंट्स आपने पढ़े हैं। ठीक है, वही सब है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, पीएचसी में डेफिनेशन पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा, ऑब्जेक्टिव हो गए, प्रिंसिपल्स पढ़ा, और क्या है, एलिमेंट्स हमने पढ़ा। ठीक है, लेवल्स हमने पढ़े, फंक्शंस देखा, एडवांटेज पढ़े, रोल हमने पढ़ा, इंपॉर्टेंस क्या क्या है वो पढ़ें। ठीक है, चलिए ठीक है क्लास, थैंक यू।